आज का वचन। पहला पाठ एस्तेर का ग्रंथ, अध्याय 14 पद संख्या 1 और 3 से 5, 12 से 14। एस्तेर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली और यह कहते हुए प्रभु इस्राएल के ईश्वर से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, तू ही हमारा राजा है, मुझ एकाकिनी की सहायता कर, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ। मुझे बचपन से ही अपने जाति बंधुओं से यह शिक्षा मिली है कि तूने सब राष्ट्रों में से इस्राएल को, उनके सब पूर्वजों में से हमारे पुरखों को अपनी चिरस्थायी प्रजा के रूप में अपनाया है और उनसे जो जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करता रहा है। हे प्रभु, हमें याद कर, हमारी विपत्ति के समय हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, सर्वोच्च और सर्वाधिकार संपन्न ईश्वर, मुझे साहस प्रदान कर। मैं सिंह के सामने उपस्थित होने जा रही हूँ। मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख और उसके हृदय में हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारा शत्रु अपने समर्थकों के साथ नष्ट हो जाए। हे प्रभु, अपने हाथ से हमारी रक्षा कर और मुझे सहायता दे। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 7 से 12। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, रानी एस्तेर की कहानी ईश्वर के शब्दों को सत्यापित करता है। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ईश्वर ने रानी एस्तेर के विश्वास भरी प्रार्थनाओं के कारण न केवल रानी एस्तेर बल्कि सारे इस्राएलियों को बचाया। अपनी अचल प्रार्थनाओं में रानी न केवल अपनी अंतरात्मा को ईश्वर के लिए समर्पित कर चुकी थी बल्कि उन्हें ही अपना सर्वस्व मान चुकी थी। उसी तरह हमारी प्रार्थनाएं भी ईश्वर को ग्राह्य होती है जब जब हम शिवत से उनसे मांगने की कोशिश करें, क्योंकि इन प्रार्थनाओं में हम न केवल अपने अंतरतम से जुड़ते हैं बल्कि उस सृष्टिकर्ता से भी जुड़ते हैं जो हमारी सृष्टि करता है और हमारे भविष्य के बारे जानता है। अतः हम अपनी आवश्यकताओं को पूरे विश्वास के साथ उनके समक्ष रखें। आमीन।